एवरीवन, आज हम लोग पत्र लेखन जो कि है आपका पेज नंबर B63, ठीक है, यहाँ पर है। ये भी है औपचारिक पत्र। आप लोगों ने क्लास 4th 5th में भी पढ़ा होगा और 6 में थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है बट थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे एक लाइन छोड़नी है, कितनी लाइन छोड़नी है, ठीक है। अब बच्चों एक और चीज़ है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ध्यान से बोलती हूँ कि मतलब कि क्या चीज़ कॉपी में लिखनी है, क्या चीज़ कॉपी में नहीं लिखनी है। इसके बाद भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम कॉपी में परिभाषा लिखनी है कि नहीं। मैं फिर बता रही हूँ, कॉपी में डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अब आप लोग बड़े क्लास में आ गए हैं तो हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। पत्र लेखन, निबंध लेखन हो सकता है बुक के बाहर से भी आ जाए, तो हम लोग सिर्फ उसमें प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। तो अब आज हम लोग देखेंगे पत्र लेखन जो कि आपको कॉपी में लिखना है, और कॉपी में भी पत्र लेखन में क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले देखिए पत्रों के प्रकार। पत्रों के ये चैप्टर 13 है, औपचारिक पत्र, यानी कि फर्स्ट टर्म में औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर्स। पत्रों के प्रकार, पत्रों के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं पत्र? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ये सब बुक में अंडरलाइन कीजिएगा। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं और उन्हें लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? आप जब अपनी दादी, मम्मी, पापा, भाई, बहन इन लोगों को जब पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। और जो औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स होता है वो ये होता है जब आप कोई सरकारी काम काज के लिए कहीं मान लीजिए पुलिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, या समाचार पत्र के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, या फिर बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, या अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, या फिर अपने कक्षा अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं। तो ये सारे पत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो औपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब आप इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, आपको फॉर्मल लेटर लिखना होता है। और अनौपचारिक पत्र में वो आप अपने जो क्लोज होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, है ना, उनको आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए पत्र, ये दोनों को अंडरलाइन कीजिए, कौन कौन से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये देखिए, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, है ना, और फैमिलियर जो होता है रिलेशनशिप, उसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। पत्र के अंग क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? पत्र लिखने वाले का पता होता है और डेट होती है। पत्र पाने वाले का संबोधन। संबोधन क्या होता है? जब हम किसी को पुकारते हैं, है ना। प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ होता है कि जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या जिसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं उसकी स्तुति करना, प्रशंसा करना, या उसके बारे में कुछ अच्छी बात करना। जैसे मान लीजिए आपने अपने माताजी को पत्र लिखा कि आदरणीय माताजी, फिर आप उनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। फिर उनके बारे में उनको मतलब हालचाल बताते हैं, है ना। फिर आता है 3rd पॉइंट पे पत्र का कलेवर। अब हम देखेंगे पत्र का कलेवर। कलेवर मतलब होता है जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है, मतलब उसके बारे में जो भी कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होती है। जैसे मान लीजिए आपने हालचाल लिखा, उसके बाद फिर आपने लिखा कि आप मान लीजिए टॉपिक था आपका कि माताजी से जो है पत्र लिख करके उनसे कुछ रुपए मांगने हैं। तो आप उनसे कैसे मांगेंगे? आदरणीय माताजी, यहाँ पर सब हालचाल ठीक है, आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, ये सब आपने लिखा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है, मुझे अतिशीघ्र प्रदान करें। अब भाई क्यों आवश्यकता है आपको? क्योंकि मान लीजिए रीज़न आप कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है रीज़न आपको दिया हो कि आपको पुस्तकें चाहिए इसलिए आप माताजी को पत्र लिख रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप क्या करेंगे? उसके बारे में लिखेंगे, हाँ मुझे पुस्तकें मंगानी है, या मुझे फीस भरनी है तो मुझे कुछ रुपए चाहिए, कितने रुपए चाहिए, वो सब आप अपने पत्र में लिखते हैं। और ये जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं बीच में, है ना, वो होता है पत्र का कलेवर।
उसके बाद लास्ट में आता है उपसंहार, मतलब आप पत्र को आप खत्म कर रहे हैं, समाप्ति की ओर। ठीक है, समाप्ति की ओर मतलब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे करके आपने लिख दिया कि मुझे आपसे जो है विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अतिशीघ्र यह पैसे भिजवा दें। और फिर उसके बाद लास्ट में आप क्या लिखते हैं, लिखने वाले का नाम और पता। अब ये डिपेंड करता है कि औपचारिक लिख रहे हैं कि अनौपचारिक लिख रहे हैं। वो जो फॉर्मेट आपको बताया जाएगा पत्र प्रारूप, वो आपको कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, अभी आप इसको पहले समझिए। अब नमूना पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए, जिसे पत्र लिखा गया है औपचारिक के लिए। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है सेवा में। ठीक है, उसके बाद फिर दिया है प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये गैप हो गया है, विद्यालय का नाम और पता। अब विद्यालय का नाम और पता आपने 3 लाइन में लिख दिया। फिर संबोधन श्रीमान। ठीक है, अभी 6 में ये है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी चेंज करेंगे, और अगर हम अभी से चेंज करके पढ़ेंगे तो आपको 7th में दिक्कत नहीं होगी। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करवाऊंगी, आपको वही फॉलो करना है, और बहुत ध्यान से देखिएगा। और कॉपी में आपको पत्र प्रारूप जो मैं बता रही हूँ, जो मैं लिखने जा रही हूँ, उसको आप कॉपी में लिखेंगे। अब ये देखिए, आपको डेट क्या डालनी है, 13/4/2021। ठीक है, ये आपकी डेट हो गई। और कुछ क्लास वर्क, कुछ होमवर्क नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं वो कॉपी में बस आप लिखिए, बिना क्लास वर्क होमवर्क डाले। पाठ 13, पत्र लेखन, औपचारिक पत्र प्रारूप। ठीक है, यानी कि लेटर फॉर्मेट। उसके बाद औपचारिक पत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं बताऊंगी ध्यान से, और इसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सेवा में। औपचारिक है ना, तो सेवा में, कभी भी औपचारिक पत्र शुरू करते हैं सेवा में। फिर कॉमा। अब हमसे कोई ये नहीं बोलेगा मैम बुक में तो ये दिया है, बुक में तो ये नहीं दिया है। बेटा लेटर, जो ये किताबें जो होती हैं वो मतलब जो लेटर को जो फॉलो करते हैं बुक्स, वो अपने हर बुक की अपने अपने लेटर्स को में थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं। मतलब जो भी किताबें होती हैं उस सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो मैं आपको वही बताऊंगी जो आगे फ्यूचर में आपको ऐसे ही लेटर लिखना है। तो जो मैं बता रही हूँ वो आप कॉपी में लिखिएगा। सेवा में ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ मैं बता रही हूँ, आप भी लाइन मत खींच दीजिएगा, आपकी कॉपी में ऑलरेडी लाइन खींची होगी। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी, यानी पूरी लाइन यहाँ पर छूट गई। ठीक है, अब आप मान लीजिए अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना, तो प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य महोदय। इसको मैं इसीलिए बोर्ड पे लिखवा के नहीं समझा रही हूँ, ये बहुत इस तरह से ज़्यादा क्लियर होगा कॉपी में किस तरह लिखना है, क्या करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे बता रही हूँ। इसके बाद फिर आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है, बिना लाइन छोड़े आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। क्या नाम है, सेंट जोसेफ स्कूल। इसके बाद फिर क्या है, पता, गोरखनाथ, गोरखपुर। ठीक है, अब इसके बाद भी क्या है, यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई है। फिर मैं बता रही हूँ आपको, लाइन नहीं मतलब ड्रॉ नहीं करना है, आपकी कॉपी में ऑलरेडी वो लाइन होगी, तो मतलब एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़नी है। ठीक है, आपने ये लाइन छोड़ दी। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं पत्र थोड़ा सा चेंज करवा के लिखाऊंगी। पता है जो आपको बोर्ड तक करना है, 10th तक 12th तक आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, तो इसलिए आपको पहले से ही इसकी आदत हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट, ये स्कूल वाला सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी इंग्लिश ये वाला सब्जेक्ट नहीं है। अब एक और चीज़, लेटर जो होगा हमेशा लेफ्ट से फॉलो होगा। विषय, विषय होगा आपका जो भी टॉपिक पूछा गया है। जैसे कि आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है,
कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। पत्र भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर है प्रार्थना पत्र, एक होता है शिकायत पत्र, एक होता है नौकरी के लिए व्यवसायिक पत्र, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये मान लीजिए पूछा है प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश यानी छुट्टी चाहिए आपको, ठीक है, छुट्टी चाहिए। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पे, विषय क्या होगा आपका, अवकाश के लिए पत्र, उसके बाद पूर्ण विराम, ठीक है। इसके बाद आप फिर से एक लाइन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए मैं हमेशा लेफ्ट से ही लिख रही हूँ। एक लाइन छूट गई आपकी पूरी, यहाँ तक जहाँ तक लाइन है आपकी छूट गई। इसके बाद फिर से आप संबोधन देंगे। संबोधन देंगे किसको, मान लीजिए श्रीमान, ठीक है। अब यहाँ पे महोदय लिखे हैं तो महोदय बार बार मत लिखिए, श्रीमान, ठीक है। और श्रीमान के बाद भी क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, श्रीमान। इसके बाद आपको नीचे से ही पत्र शुरू करना है। अब पत्र में पूछा है उसको, उसके हिसाब से आप पत्र लिखेंगे। तो ये तो फॉर्मेट है, तो अंदर कंटेंट हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको नोट करना है। जब मैं क्वेश्चन दूंगी, मतलब कि जैसे दिया होता है ना कि प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो फिर आप सारा फॉर्मेट लिख करके तब जाके अंदर जो बॉडी होगी यानी कलेवर होगा उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा कम से कम 2 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में। तो पहले पैराग्राफ में क्या होगा, फर्स्ट पैरा में होगा आपका, फर्स्ट पैरा में होगा कि सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटते समय मुझे तेज़ बुखार हो गया, लौटने के बाद मुझे तेज़ बुखार हो गया, डॉक्टर ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है, ठीक है। अब आपकी बुक में बहुत छोटे बे दिया हुआ है, आप बड़े क्लास में गए हैं ना, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने के लिए कहा है, और जैसे मान लो कि पिताजी भी घर पर नहीं हैं, माताजी अकेले हैं, और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं विद्यालय आ सकूं। उसके बाद फिर मान लीजिए आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में, यानी कि सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में क्या होगा, कृपया मुझे, अब देखिए आपको अगर छुट्टी चाहिए तो पहली बात तो क्यों चाहिए, क्या कारण है चाहिए, और प्रश्न बनता है कब से कब तक चाहिए। अब मुझे छुट्टी चाहिए, अब पता नहीं आपको प्रधानाचार्य से कब तक छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल क्या सोचेगा कि कब तक छुट्टी चाहिए इस बच्चे को। तो आप क्या बताएंगे कि मुझे मान लीजिए आज आप लेटर लिख रहे हैं ना 13 तारीख को, तो आप लीजिए मुझे 13 से लेकर के, मान लीजिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए ना, 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2021 तक का अवकाश प्रदान करें, आपकी बहुत कृपा होगी। ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट, यानी 2 पैराग्राफ में आपका लेटर हो गया कंप्लीट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे लास्ट में, 2 पैरा यहाँ खत्म हो गया ना, लास्ट में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं ना, तो आप उनके आज्ञाकारी हुए, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब इसमें इस लाइन को लिखने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आप यहाँ लास्ट में मान लीजिए ख़त्म हो गया कि अवकाश, मान लीजिए हमने यहाँ से लिखा, ये पैरा हेडिंग डालिएगा मत, मतलब जब आप सच में पत्र लिखिएगा, ये तो हम समझाने के लिए आपको बताए हैं ना, ये सब भरना है आपको। तो ये सब मतलब जब आप लिख लीजिएगा सब चीज़, ठीक है, तो पैरा आपको नहीं लिखना है, धन्यवाद। अब आपकी बात खत्म हो गई, आपने बोल दिया आपने प्रिंसिपल को कि आपकी बहुत कृपा होगी, है ना। इसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद से फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। आपकी जो बुक हो कॉपी होगी उसमें छुट्टी होगी ऑलरेडी, मतलब लाइंस बने होंगे, छोड़ दिए। उसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। लेकिन अगर कोई लड़की हुई तब क्या लिखेगी, अगर आप गर्ल हो तो आप क्या लिखेंगी,
आपकी, अब मैं ऑब्लिक बता रही हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए, पता चले कि आप रियल में भी जब पत्र लिख रहे हैं तो दोनों ऑप्शन डाल दें, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी। अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे आज्ञाकारी, अगर आप गर्ल हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी। आपकी आज्ञाकारिणी, ठीक है। इसके बाद अब आप शिष्य डालना चाहें तो डाल सकते हैं, डाल दीजिए सबसे अच्छा। नहीं तो आप फिर बोलेंगे मैम बुक में दिया हुआ है, क्या करें। बार बार मैं कह रही हूँ, जो चीज़ें कॉपी में बताऊंगी आपको वही कॉपी में लिखना है। तो आपकी आज्ञाकारिणी, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आप लड़का हैं तो, बॉय हैं तो क्या लिखेंगे, शिष्य, और आज्ञाकारिणी लिख रही हैं तो शिष्या, ठीक है। अब इसके बाद आपका नाम क्या है, जो भी नाम होगा, जिसे आपके बुक में दिया है योगेश, वही लिख देती हूँ। जहाँ पे लाइन छोड़नी है वो मैं बता दी हूँ, देखिए यहाँ पे नहीं छोड़ना तो यहाँ पे मत छोड़िएगा, योगेश मेहता, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है, यहाँ पर आपने एक लाइन छोड़ दी। इसके बाद फिर आपका क्या है, कक्षा, कक्षा क्या है आपकी, कक्षा है छठी, जो भी है ब स द, आपको जो भी सेक्शन है, मान लीजिए बी है तो ब लिखिए, सी है तो स लिखिए, डी है तो द लिखिए, और ए है तो अ लिखिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये लाइन खत्म, यानी कि फिर से एक लाइन आपकी छूटेगी। और सबसे लास्ट में बच्चों, औपचारिक पत्र में सबसे लास्ट में क्या होता है, डेट, यानी कि आपकी जो डेट होगी, यानी दिनांक, जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है। दिनांक, आपने ये लेटर कब लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 ना, तो आप लिखेंगे 13 यानी 13। अब आपको 4 नहीं, आप लिखिए अप्रैल, अब हिंदी में इसको बोलते हैं अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, ठीक है। और इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, अप्रैल, तो उस तरह मत लिखिएगा। हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी ऐसी भाषा है जो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ये फॉर्मेट आपको नोट करना है कॉपी में, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कॉपी में पूरा कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। 13 अप्रैल हो गया आपका 2021, यानी 13 अप्रैल 2021। अब जाके ये आपका पत्र कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको कर लीजिए आप, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कॉपी में लिखना है। ये देखिए, अब इसको आपको कॉपी में सॉल्व करना है, मतलब कॉपी में लिखना है। मैंने बॉडी पहले ही बता दी है, फॉर्मेट पहले ही बताया हुआ है, इसको हम लोग प्रैक्टिस के लिए कॉपी में लिखेंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट पे आप डाल दीजिएगा पत्र प्रारूप, और सेकेंड पॉइंट डाल दीजिएगा ऐसे 2 लिख दीजिएगा, और ऐसे कर दीजिएगा, ये इस तरह से करके ये, और 2 पे लिख दीजिएगा कि प्रश्न, क्वेश्चन, ठीक है। प्रधानाचार्य को, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखना है। अब इसमें क्या है, सेवा में, मैंने पहले भी कहा था जब भी आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तो उसमें क्या लिखना है, पहले सेवा में। अब यहाँ पे तो लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी है, मैं समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप, आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, यानी कि जब आप इसको लिखिएगा तो जो फॉर्मेट मैंने बताया है उसको देख कर करिएगा। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, एक लाइन छूटेगी, तो यहाँ मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद प्रधानाचार्य बस लिखा है, आप इसके आगे महोदया लिख लीजिए, प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। विद्यालय का नाम लिख लीजिए, सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ, ठीक है। इसके बाद इसका एड्रेस क्या होगा, गोरखनाथ गोरखपुर। फिर ये तो हो गया आपका गोरखनाथ गोरखपुर, जरूरी नहीं कि 3 लाइन में लिखे, 2 लाइन में भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है बताइए, अभी आपने लेटर का फॉर्मेट देखा ना, बताइए जल्दी से क्या मिसिंग है। यहाँ पर फिर से आप डालेंगे विषय, है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे विषय। तो विषय लिखने के पहले यहाँ पर एक लाइन क्या होगी, छूटेगी, नई दिल्ली के बाद, जो भी आपका गोरखनाथ गोरखपुर के बाद
एक लाइन छूट जाएगी। फिर विषय, विषय क्या होगा आपका? शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, और फिर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। यही होता है आपका विषय। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद महोदया। आप प्रधानाचार्य को लिखना है तो क्या लिखेंगे? महोदया। अब ये जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में दिया है ना, ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ और ये क्या है आपका सेकंड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, मैं आपके विद्यालय की 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी कर्मपुरा स्थित कारखाने में नौकरी करते हैं। बच्चों सुनिए, आप जो है आप बड़े क्लास में आ चुके हैं, अपने मन से, अपने शब्दों में, अपने रीज़न के साथ पत्र लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि रटा रटाया ही पत्र लिखा जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पत्र को समझिए, उसमें क्या कंटेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं अपने आप से। हो सकता है आपके पिताजी कहीं और किसी कारखाने में नौकरी करते हों, है ना, या फिर किसी दुकान में नौकरी कर रहे हों, ठीक है, या कहीं बाहर नौकरी कर रहे हो, तो आप रीज़न डाल सकते हैं उसमें कि पिताजी जो है कर्मपुरा स्थित कारखाने में नौकरी करते थे। सरकारी आदेश से इस कारखाने को बंद कर दिया गया है। ये भी हो सकता है सबसे अच्छा रीज़न। अगर ये आपको लिखना है शुल्क मुक्ति, तो आप कोरोना का भी डाल सकते हैं। भाई आप कोरोना का ये डाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मेरे पिताजी नौकरी करते थे किसी कंपनी में, कोई भी नाम आप लिख लीजिए सही से, और कोरोना की वजह से, है ना, कोरोना की वजह से उनकी नौकरी चली गई और अब मुझे मतलब फीस देना है, जो भी कुछ है। अब मेरे पिताजी एक दुकान पर नौकरी करने लगे हैं, तो उन्हें छोटी सी दुकान पर नौकरी मिली है, लेकिन उनकी तनख्वाह या मासिक वेतन बहुत कम है, केवल 7,000 रुपये है, और इसमें 4 सदस्यों के परिवार का गुजारा चलाना कठिन हो गया है। वे मेरी फीस चुकाने में असमर्थ हैं। पैराग्राफ छोड़ दीजिए अब, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ छोड़ दिया। अब सेकंड पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ दीजिए आप। मैंने 5वीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। आशा है आप शुल्क माफ़ करके मेरी पढ़ने की इच्छा को पूरा करने में सहायता करेंगी। मैं आपकी आभारी रहूंगी। अब यहाँ पे भी क्या छूटा है एक चीज़, या फिर ये कह सकते हैं क्या ऐड करना है। एक्चुअली हम छूटा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इसमें क्या ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है? धन्यवाद। इसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है। फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, देखिए मैंने बताया था ना, अगर आप लड़की हैं तो क्या लिखेंगी? आज्ञाकारिणी शिष्या अनुलता सिंह। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगी। 6ठी ई, यहाँ पे 6ठी ई सीधे दिया है, आप कक्षा हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर एक लाइन छूटेगी। दिनांक, अब यहाँ पे 10 में दिया है ऐसे ना, आपको क्या लिखना है जो मैंने लिखवाया है, 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल 2021। आपको ये कहाँ लिखना है? आपको ये कॉपी में लिखना है। तो जब फॉर्मेट लिखिएगा तो प्लीज़ जो मैंने अभी लिख करके बताया है उसको फॉलो कीजिएगा। यानी आपको कॉपी में क्या लिखना है? 2 चीज़ें लिखनी है। एक तो पत्र प्रारूप, औपचारिक पत्र प्रारूप जो कि मैंने पहले बताया, और दूसरा प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। थैंक यू।